दिल दहला देने वाली खबर के साथ करेंगे, जहां मोतिहारी में दिन दहाड़े एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। मृतक छात्र की पहचान रितेश यादव के तौर पर हुई है, जो परीक्षा देने के लिए कोटवा आया था। इसी दौरान कोटवा इलाके में हाई स्कूल परिसर में ही उसी गांव के रहने वाले सरोज यादव ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वारदात के समय कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की और लोग वीडियो बनाते रह गए। इस दौरान गंभीर रूप से घायल रितेश जमीन पर गिर पड़ा। वहीं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि रितेश का किसी से कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर विवाद की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नहीं, कुछ नहीं है। लड़का है जो वीडियो बनाता है, पढ़ाई करता था। और जो है वो रंगदार है, गांव का बोलता है हम रंगदार हैं, कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो इसीलिए वो अपना मनोबल की वजह से अपना सब कुछ करके इसको चाकू मार दिया है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। दिन दहाड़े वारदात, कानून का खौफ खत्म हो गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, हमलावर को रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई? क्योंकि जानकारी है कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल ये, किसी की जान से ज्यादा जरूरी क्या वीडियो बनाना हो गया है? और सवाल ये भी, युवाओं में इस तरह की हिंसा आखिर कैसे पनप रही है? वीडियो विवाद में हत्या या मामला कुछ और बताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? तो ये कुछ सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर पुलिस की टीम क्या कर रही थी, और जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो वहां पर कई लोग मौजूद थे, किसी ने भी आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की, सभी वीडियो बनाने में लगे रहे। ये 3 तस्वीरें पूरी घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए अचानक इस छात्र पर हमला कर दिया जाता है। न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या अपडेट, क्या आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अब अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और 100 का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में कॉलेज गेट के पास जो है एक छात्र की हत्या एक छात्र ने इसलिए कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पर कमेंट करना, वीडियो अपलोड करना उसको नागवार हो गिरा था। और जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसने चाकू मारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रितेश यादव जो छात्र था, उसकी हत्या जो है सरोज यादव नामक छात्र ने की है। और मामले को देखते हुए एसपी ने तत्काल जो है छापेमारी करने का और आरोपी को पकड़ने का निर्देश जरूर दिया है। लेकिन अवनीश, आखिर ऐसा कौन सा ये वीडियो का विवाद था, या फिर ये सिर्फ वीडियो का ही विवाद था, या कुछ और कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? मीडिया ने आज की नई युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं परेशानी में भी डाल रही है सोशल मीडिया, और उसी का नतीजा ये कंटेंट यूट्यूबर थे, ये कंटेंट बनाते थे, वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे। और इसी में विवाद हुआ। जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वीडियो था जो ये अपलोड करने से ये मना कर रहा था, लेकिन रितेश यादव ने अपलोड कर दिया और उसी का खुन्नस जो है वो निकाला और उसके कॉलेज गेट के पास ही परीक्षा देकर वो लौटा था। उसी दौरान चाकू। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बक्सर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और यूपी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बक्सर से मयंक राज मिश्रा गिरफ्तार किया गया है और बक्सर से ही विकी मौर्य भी गिरफ्तार किया गया। तो वहीं तीसरा आरोपी यूपी के बलिया से राज सिंह गिरफ्तार किया गया है और तीनों की कोलकाता कोर्ट में पेशी। 13 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी को भेजा गया है।
टोल प्लाजा पर पेमेंट से सुराग मिला और यूपीआई पेमेंट की लीड से ये आरोपी पकड़े गए हैं। आपको बता दें 6 मई को सीएम शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ को गोली मारी थी और अब पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में देखें और यूपी में 2 जगह से ये 3 गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं 6 मई की तस्वीर, जब चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी में से 2 बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किए गए और एक यूपी के बलिया से गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जो पूरा मामला है वो अनुसंधान अंतर्गत है। इसके अंतर्गत में ही जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध में हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया गया। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर बाल गृह से 10 बच्चे गायब हो गए हैं और मुशहरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नरौली बाल गृह से बच्चे लापता हो गए। मौके पर एसडीएम पहुंचे, डीएसपी पूर्वी 2 मुशहरी थाना की पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। बाल गृह से 10 बच्चे लापता हो गए हैं। नरौली बाल गृह से बच्चे लापता हुए हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। और जैसे ही ये जानकारी मिली, जिला प्रशासन की टीम के बीच हड़कंप मच गया है और फिलहाल डीएसपी पूर्वी 2 और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। इस बीच कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, क्या कोई बच्चों को भगा कर ले गया है? सवाल इसलिए क्योंकि 10 बच्चे एक साथ लापता हो गए। क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? सवाल यह भी कि बाल गृह में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सभी बच्चे आखिर कैसे गायब हो गए? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या कोई बच्चों को भगा ले गया है? तो पटना सिटी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अगमकुआं थाना पुलिस ने फ्लैट में रेड की है। भूतनाथ रोड स्थित फ्लैट से भारी मात्रा में शराब मिली है। पुलिस ने 46 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 5 से 6 लाख रुपए की बताई जा रही है। छापेमारी में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अवैध सप्लाई की तैयारी में तस्कर जुटे थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कार्टन आप देख सकते हैं। इन्हीं कार्टन में भरी हुई वो शराब है जो पुलिस ने अभी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक एक फ्लैट में जब रेड की गई तब वहां से ये कार्टन शराब जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अगमकुआं थाना में एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी की थी। भूतनाथ रोड स्थित ये फ्लैट है। 46 कार्टन विदेशी शराब यहां से मिले हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है और इस छापेमारी के वक्त 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। साइबर अपराध के खिलाफ दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर थाना पुलिस ने बहेड़ी बाजार स्थित कमल स्टूडियो में छापेमारी की। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस कार्रवाई से गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस समेत भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और पहचान पत्र बनाने की सामग्री बरामद किया है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूलकर फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करता था। बेहड़ा बाजार निवासी कोमल स्टूडियो के यहाँ हुआ था, जिसके प्रोपराइटर कुंदन कुमार गुप्ता थे और उनके यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुंदन कुमार गुप्ता और रोहित कुमार। और इनके यहाँ से भी बायोमेट्रिक डिवाइस, आइरिस स्कैनर जो आइरिस स्कैन करता है वो, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फिर आधार कार्ड और आधार कार्ड की पावतियां वगैरह बरामद हुई थी।
खबर कटिहार से है, जहां रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज बदलकर गलत तरीके से जमीन की हेराफेरी कर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और फिर अवैध तरीके से जमीन का म्यूटेशन भी करा दिया गया। कटिहार पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने कई भू माफिया को गिरफ्तार किया है। अब यह खबर बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचने के बाद उसी से जुड़ा हुआ है और एक और खुलासा सामने आया। बिहार के गया जी से आए कुछ लोगों की शिकायत है, कटिहार के इसी रैकेट से जुड़े भू माफिया ने उन लोगों के साथ भी बड़ी ठगी की। इन लोगों ने कटिहार पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की है। हमारे साथ भी फर्जी पेपर का साथ मतलब ये किया गया है। 1981 में हमारे साथ पेपर लाया गया और 1985 में हम खरीदे थे जमीन और ये लालदेव सिंह के नाम से केवाड़ा लाया गया। सीताराम चंद्र सिंह, सुरेश सिंह और प्रदुमन सिंह, ये तीनों मिल करके बेचा है गया में जमीन, हमारी जमीन को, तो हमारे ससुर की जमीन को। ससुर का नाम है स्वर्गीय मोहम्मद सिराज और इसका जो है भू माफिया वहाँ भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो है भैया कि फर्जीवाड़ा का ये लोग इतना हद तक पार कर दिया जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन सच्चाई होता है, सच्चाई को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं मीडिया कर्मी भाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे मीडिया कर्मी गया में भी हो, जो इस चीज़ को उजागर किया आप लोग, जो वहाँ के लोग भी करें। मैंने कई लोग से गुहार लगाया लेकिन सुने नहीं। आप लोग का वीडियो देखे, पेपर में देखे तो हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथी हैं तौफीक जी, इन्हीं का ससुर का ज़मीन है। मैं इनका परिवार से 2 कट्ठा ज़मीन अपने परिवार को खरीदवाया था और वो लोग बहुत ज़बरदस्ती मेरे साथ किया, बहुत गिड़गिड़ाया, फिर भी नहीं माने। वो लोग फौजरी पेपर जाली दस्तावेज बना के, जबकि इनका ससुर 1985 में खरीदा था। जी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बड़े गैंग को जो है डिटेक्ट किया था। सुरेश सिंह उसके मुख्य अभियुक्त थे, जिनके द्वारा की रजिस्ट्री ऑफिस में कई जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस में चोरी करके फर्जी केवेला बनाना और उसको फिर बेच देना, इस तरह का धंधा किया जाता था, एक रैकेट चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो है गया के रहने वाले, वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक आवेदन उन्होंने दिया था कि उनके भी गया ऑफिस में ही कोई चोरी हुई थी रजिस्ट्री ऑफिस में, जिनमें कि उनका भी जमीन का कागज जो है वो चोरी हो गया था और इस संबंधित उन्होंने जानकारी मुफस्सिल थाना में दी थी और कार्रवाई की मांग की थी। इसी क्रम में हम लोगों ने मुफस्सिल थाना में ही 0 FIR कर दिया है और 0 FIR करके हम संबंधित जो गया के पुलिस स्टेशन है वहां पे उसको भेज दे रहे हैं ताकि उस पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां एक बार फिर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। ढाका थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग में एक मासूम बच्चे, 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है संदेश महतो के घर खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर लीक होने लगा, जिसके बाद देखते ही देखते आग भड़क उठी। सबसे पहले खाना बना रही महिला आग की चपेट में आ गई। महिला को बचाने की कोशिश में घर के अन्य लोग भी एक एक करके आग की लपटों में घिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है और कहा है बिहार में कानून का राज है, सुशासन कायम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा 48 घंटे के भीतर पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार की सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार कुछ भी करेगी। सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते।
पटना को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात भी दी है। मंदिरी नाले पर 115 करोड़ की लागत से बने सड़क का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है और इस पथ का नाम नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर नितिन नवीन ने सरकार का आभार जताया और कहा कि इस सड़क के बनने से न सिर्फ बांकीपुर की जनता को बड़ी सौगात मिली और ये उनके लिए सौभाग्य का दिन है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में और भी कई नालों को इसी तरह से विकसित किया जा रहा है और जल्द ही इस पथ को मरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री 31 मार्च 2027 की तारीख भी तय कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। मेरे पिता नवीन किशोर सिन्हा के सपने को उनके जयंती पर पूरा किया जा रहा है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना को आगे बढ़ाया और आज सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में योजना का लोकार्पण किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा है। नीतीश कुमार ने बिहार के सुशासन का बिहार बनाया और आज सुशासन से समृद्ध बिहार बनाना है। केवल मंदिरी नाला नहीं बल्कि पटना के कई बड़े नाले पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में इन इलाकों के लोगों को नया जीवन मिलने वाला है। इस सड़क का एक और विस्तार होना है। नवीन किशोर सिन्हा पथ से सीधे जल्द ही मरीन ड्राइव जा सकते हैं और इसके लिए 54 करोड़ स्वीकृत किया गया है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहां पर मुख्य सचिव बैठे, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा। और अब आपको बताते हैं कि मंदिरी नाले पर सड़क बनने से क्या क्या बदल जाएगा और क्यों ये इतना फायदेमंद है। देखिए, खुला नाला बीमारियों का केंद्र था जिससे काफी गंदगी और बदबू से लोग परेशान थे। ये खुला नाला कचरा डंपिंग ग्राउंड था, यहां पर लोग कचरा फेंक दिया करते थे। नाले को ढकने से इलाके की खूबसूरती अब बढ़ गई है, शहर को प्रदूषण से मुक्ति भी मिल गई है। खुला नाला अब ट्रैफिक कॉरिडोर में बदल गया है। ग्रीन और सुरक्षित कॉरिडोर जीवन आसान बना चुका है। नाले को ढकने से मच्छर से भी अब लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और स्ट्रीट लाइट से रात का सफर और भी सुरक्षित हो जाएगा। तो मंदिरी नाला पर यह सड़क निर्माण की मांग कई दिनों से चल रही थी और लोगों के सपने थे जो आज पूरा हो गया है। बढ़ते आगे, बिहार के लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक महीने के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर के सहयोग हेल्पलाइन नंबर और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन कर लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1100
1100 जिस पर फोन कर अपनी समस्या लोग अब बता सकते हैं। मतलब अब आपको अपनी समस्या के लिए भागना दौड़ना नहीं है, बल्कि बस एक कॉल करना है और अपनी समस्या का समाधान पा लेना है। सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्या एवं शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए जो निरंतर प्रयासरत रहे हैं और तत्कालीन पूर्व के भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई यात्राएं करके इसका समाधान भी किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाना है। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी पंचायतों में पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, वहां उचित व्यवस्था किया जाएगा। लोग आवेदन देंगे और प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को इस पूरे शिविर का आयोजन किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि मुझे पहले भी कई विभागों की जिम्मेदारी मिली है। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मुझे भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली। विभाग ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण काम को प्राथमिकता देगा। सीएम सम्राट चौधरी ने जो 50 करोड़ की राशि को लेकर घोषणा की है, उस पर काम किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया है और मंत्री ने अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया। कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने रोड मैप तैयार किया है, उसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। पदभार ग्रहण किया है, पहली बार मंत्री मिला, मंत्री का दायित्व दिया है और आज पदभार ग्रहण किया है। अभी पूजा यहाँ पर किया है ताकि मुझे शक्ति मिले ईमानदारी का। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी की अपील की सराहना की और लोगों से पीएम की अपील को मानने का अनुरोध भी किया। और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में पश्चिम एशिया में जारी संकट भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर इसका गहरा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सार्वजनिक अपील विदेशी मुद्रा के संबंध में, के बचत के संबंध में, साथ ही साथ सोना की खरीदारी और पेट्रोलियम संबंधी जो अनुरोध किया गया है, हम समझते हैं कि वह देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप केवल नहीं। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों का कम इस्तेमाल देश हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण दाम बढ़े हुए हैं, बावजूद इसके मोदी सरकार ने देश में कीमतों को नियंत्रित रखा है। लोगों से सोना कम खरीदने की भी अपील की गई है। पदार्थों की कम से कम खपत हो। अगर इन हाउस भी आपको काम करना पड़े तो इन हाउस काम करिए, क्योंकि जो वैश्विक संकट है जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बेतहाशा खाड़ी देशों में बढ़े हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक देश में दाम स्थिर रखे हुए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक लोग नहीं खरीदे। सही कहा है उन्होंने। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करें और सोना कम खरीदें। अब इस पर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का काम है कि देश की जनता का ख्याल रखना, इसलिए पीएम मोदी जनता के हित के लिए काम करें। प्रधानमंत्री का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है
महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है?